बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ कि जस्टिस काजी फायज ईसा आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से ओहदे का हल्फ लेंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा की हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी, जबकि नए चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी की तकरीब में वफाकी वज़रा, जजीज और वकला शरीक होंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा मुल्क के 29वें चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से ओहदे का हल्फ लेंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा की हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी। नए चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी की तकरीब में वफाकी वज़रा, जजीज और वकला शरीक होंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा मुल्क के 29वें चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा आज पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से ओहदे का हल्फ उठाने जा रहे हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने फैसलों में हमेशा मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी पर जोर दिया है। जस्टिस काजी फायज ईसा की जिंदगी के बारे में मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद से आमिर सईद अब्बासी अपनी इस रिपोर्ट में। रियासत कल्लात के वज़ीर-ए-आज़म काजी जलालुद्दीन के पोते, तहरीक पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के रहनुमा काजी मोहम्मद ईसा के बेटे जस्टिस काजी फायज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए। पीसीओ के फैसले के नतीजे में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के तमाम जज फारिग हो गए, तो जस्टिस काजी फायज ईसा 5 अगस्त 2009 को बराह रास्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस फाइज हुए। 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज ओहदे का हल्फ उठाया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने पब्लिक पार्कों के इस्तेमाल, माहौलियात, खवातीन के वरासती हुकूक, फैजाबाद धरना केस से मुतालिक अहम फैसले दिए। अदलिया समेत किसी भी इदारे के लिए मोहतरम का लफ्ज इस्तेमाल न करने की ऑब्जर्वेशन भी दी और 21वीं आईनी तरमीम केस में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को गैर आईनी करार दिया। पीटीआई हुकूमत में जस्टिस काजी फायज ईसा को ओहदे से हटाने के लिए सदारती रेफरेंस दायर किया गया, जिसे नजरसानी में अक्सरियत की बुनियाद पर कलअदम करार दे दिया गया। बतौर चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इख्तलाफात खत्म करना, बेंचेस की तश्कील और मौजूदा सियासी सूरत हाल में अदलिया का वकार बहाल करना बड़े चैलेंजेस होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे की आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर रिटायर्ड हो गए हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 1 साल और 7 माह के दौरान मुतअद्दिद अहम फैसले दिए हैं। कई मरतबा कड़ी तनकीद का निशाना भी बनते रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फरवरी 2022 को चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा संभाला और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की कमी पर फोकस करने का लाएमल बनाने का कहा। पीटीआई हुकूमत की जानिब से भेजे गए 63 के सदारती रेफरेंस पर फैसला दिया तो उस वक्त की अपोजिशन की तनकीद का निशाना बने। बतौर चीफ जस्टिस डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी केस में पार्लियामेंट बहाल करते हुए दोबारा वोटिंग का हुक्म दिया। पंजाब के स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग को भी कलअदम करार देकर पंजाब असेंबली में दोबारा वोटिंग का हुक्म दिया, जिसके नतीजे में परवेज इलाही पंजाब के वज़ीर आला बने। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट 2023 को कलअदम करार देने का फैसला दिया। पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाने और इस फैसले पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी मुस्तरद करने का भी फैसला दिया। जस्टिस बंदियाल ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, सिविलियंस के फौजी अदालतों में मुकदमात, ऑडियो लीक्स कमीशन केस समेत दीगर अहम मुकदमात सुने। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस भी उन्हीं के दौर में दायर हुआ। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ भेजे गए रेफरेंस सुनने वाले बेंच के सरबराह भी रहे। मशहूर जमाना 62वां नेफ के तहत ताहयात नाअहली केस का फैसला भी तहरीर किया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अज खुद नोटिस केस के तरीकाकार पर भी फैसला दिया। मुख्तलिफ मुकदमात में फैसलों, बेंचेस की तश्कील पर सियासी जमातों की जानिब से कड़ी तनकीद का निशाना बने, ताहम तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए किसी के भी खिलाफ तौहीन अदालत का कानून इस्तेमाल नहीं किया। मसाइल हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों के लिए दर्द-ए-सर बन गई हैं। फैसलाबाद में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान किरायों में 50% तक इजाफा हो चुका, जबकि ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियों की बड़ी तादाद को ग्राउंड कर दिया है। मजीद बता रहे हैं बिलाल अहमद अपनी रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर 15 रोज बाद होने वाला इजाफा फैसलाबाद से दूसरे शहरों को सफर करने वालों के लिए अजियत बन गया है। 2 माह के दौरान लाहौर का किराया 800 से बढ़कर 1400, रावलपिंडी का 1500 से बढ़कर 2000, कोयटा का किराया 3500 से बढ़कर 5000, कोहाट 1600 से 2400, जबकि सरगोदा का किराया 400 से बढ़कर 600 रुपए हो गया है, जिस पर मुसाफिरों की भी बस हो गई है। मुसाफिर कितने परेशान हैं कि जब 1000 किराया था आज 1200 कह रहे हैं, तो हम कहाँ से ले आएं, कहाँ से घर पालें, किराए पर हम कहाँ से गुजारा करें। सब कुछ महंगा हो गया। ये देखो कितना सवारी है वहाँ भी घूम रहे, टिकट नहीं करवा सकते। बार बार 15 दिन बाद डीजल, 10 दिन बाद डीजल, हम कहाँ जाए। इल्तमास करते हैं
کہ جانے دے اب ہماری بس ہو گئی ہے۔ बढ़ते किराए मुसाफिरों की कमी का भी सबब बनने लगे हैं। ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक कारोबारी मंदी के बायस 40% से जायद गाड़ियां ग्राउंड हो चुकी हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। जब से डीजल बढ़ना शुरू हुआ है सवारी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, हमारी गाड़ियां खड़ी हो गई हैं। अगर मुआशी मुल्क को परेशानी है तो एक ही दफ़ा महंगाई कर दे ताकि अवाम भी एडजस्ट हो जाए, हम भी एडजस्ट हो जाए। सनती शहर होने के नाते फैसलाबाद से खसूसी तौर पर मजदूर पेशा तबके की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है। ऐसे में महदूद आमदन के साथ महंगा सफर मुहाल होता जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा मुसाफिरों के पैरों की बेड़ियां बनता जा रहा है। इंतहाई मजबूरी में शहर से बाहर सफर करने वाले अफराद अब पहले 100 बार सोचते हैं, जेब टटोलते हैं और फिर बस अड्डों की जानिब कदम बढ़ाते हैं। कैमरामैन जुबैर खुमन के साथ बिलाल अहमद, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। तो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया है। फैसलाबाद की सूरत हाल आपने जानी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों का कंट्रोल निज़ाम गैर फाल हो गया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद स्टॉप टू स्टॉप किराया 40 रुपये से बढ़कर 50 रुपये हो गया है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अवैस अब्बासी। पेट्रोल की कीमतों में एक महीने में दूसरी बार इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी होशरुबा इजाफा हो गया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात की जाए तो शहर के अंदर चलने वाली ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा हो गया है। इसके साथ साथ इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट जो चल रही है उसके किराए में भी इजाफा हुआ है। रावलपिंडी से लाहौर जो है यहाँ पे पहले किराया 1600 रुपये था, जो कि अब बढ़ के 1700 साढ़े 1700 रुपये हो गया। इसके साथ साथ जो करीबी शहर हैं उनमें भी तकरीबन 50 से 100 रुपये जो है वो किराए में इजाफा हुआ। उसके साथ साथ जो ये लोकल टैक्सी ट्रांसपोर्ट थी या बाइक सर्विसेज थी उनके किराए में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आया, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो शहरी शदीद नाला और परेशान नज़र आ रहे हैं कि गाँवों में दफातर में ट्रैवलिंग के लिए भी उन्हें जो है अब इतने ज़्यादा किराए देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से उनके बजट के ऊपर खासा बोझ आएगा और शहरियों ने इस इजाफे को जो है मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया था। ट्रांसपोर्टर से कहना था कि पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और इन कीमतों में जो उनके लिए अखराजात को जो है वो पूरा करना मुमकिन नहीं है, इस वजह से मजबूरन किराए बढ़ाए जा रहे हैं। जी। इंटरमीडिएट इम्तिहानात में शानदार नताइज के बाद मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए मतलूबा टेस्ट में भी सबसे आगे पंजाब ग्रुप के इदारे स्टेप से तैयारी करने वाले तालिबा ने कमाल कर दिया। पंजाब भर में पहली 3 पोजीशंस में से 2 पोजीशन अपने नाम कर ली। आतिफ परवेज की ये रिपोर्ट देखिए। आला तालीमी माहौल और तैयारी का समर, तलबा की सलाहियतों को निखारने वाले इदारे स्टेप से तैयारी करने वाले तलबा का शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा। होनहार तालिब इल्म मोहम्मद फुरकान सिकंदर ने 200 में से 192 नंबर लेकर पंजाब भर में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। इंटरमीडिएट के इम्तहानात में लाहौर बोर्ड में तीसरी पोजीशन लेने वाले पंजाब कॉलेज के तालिब इल्म सैयद मोहम्मद जुहैर का एक और कारनामा, स्टेप से तैयारी की और 200 में से 190 नंबर लेकर नुमाया पोजीशन हासिल की। होनहार तलबा अपनी कामयाबी को स्टेप के असातिज़ा की मरहून मिन्नत करार देते हैं। कहते हैं कि असातिज़ा ने तैयारी करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनका जो टेस्ट सिस्टम है वो बेहतरीन है। दूसरे इदारे होते हैं उनमें होता है कि बच्चों को फर्स्टली ना 30 MCQs देते हैं और अलग-अलग टेस्ट होता है। कभी किसी चीज़ का टेस्ट हो रहा है, कोई मतलब ऑर्गेनाइज चीज़ नहीं होती उसमें कि एक ही बार में आपको एक ही शिफ्ट में जो है 144 MCQs दे दिए जाते हैं। उधर बर्डन नहीं डालते, वो बच्चों को थोड़ा लाइट रखते हैं, ईजी रखते हैं। लेकिन हम इधर आए तो हमें 144 MCQs मिले और वही मिलते गए। स्टेप की अच्छी बात यह है कि वो आपको इतना डाइवर्ट नहीं करते। मैंने बाकी कैंपसेस भी देखे हैं, बाकी के इंस्टीट्यूट्स भी देखे हैं, वो आपको डाइवर्ट बहुत ज़्यादा कर देते हैं। स्टेप के पेपर्स देने के बाद और इतने सारे पेपर्स देने के बाद जब मैं वहाँ पे एंट्री टेस्ट के लिए बैठा था, मुझे ऐसी था कि ये भी एक स्टेप का पेपर ही है और उसी मैं कॉन्फिडेंस के साथ और उसी कामनेस के साथ मैंने पेपर दिया था। डायरेक्टर पंजाब कॉलेजेस आरिफ चौधरी कहते हैं कि तलबा को तैयारी कराने के लिए स्टेप का निज़ाम शानदार है। तलबा को दाखिला टेस्ट से मुतालिक तमाम सवालात की भरपूर तैयारी कराई जाती है। जब हमने किया था ये स्टार्ट तो हमने कहा था कि कोई 1 सेंटीमीटर कोई 1 इंच भी जो है वो इन क्वेश्चन से बाहर ना हो। तो ये हमने इस तरह डिज़ाइन किया है कि हमारे जितने टीचर्स हैं वो सारे वह हार्ड वर्क करते हैं, बच्चे साथ हमारे हार्ड वर्क करते हैं और इतनी इनकी प्रैक्टिस हो जाती है कि जब मर्जी इम्तहान हो तो दे परफॉर्म वेल। स्टेप के पोजीशन होल्डर्स को इदारे की जानिब से सालाना 50,000 रुपए के स्कॉलरशिप्स भी दिए जाएंगे।